हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों को मेरे YouTube चैनल स्मार्ट बिजली वाला में स्वागत है। दोस्तों, हमारी सीरीज जो कोर्स हमने चालू किया है होम वायरिंग का, उसका आज चौथा दिन है, जिसमें कि जो हमारी 3 दिन की जो वीडियो हैं उनमें पहले दिन में मैंने छत की पाइपिंग के बारे में बताया, दूसरे दिन में हमने जो झिरी कटिंग होती है उसके बारे में बताया और तीसरी वीडियो में हमने वायरिंग के बारे में बताया टोटल। ठीक है, और आज हम बताएंगे आपको जो स्विच सॉकेट लगते हैं उसके कनेक्शन के बारे में टोटल कंप्लीटली बताएंगे। ठीक है दोस्तों, और आज एकदम जीरो से बताऊँगा और थोड़ी बहुत होगी तो इसका पार्ट 2 भी बना दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो हमारी पसंद आ रही हो आपको तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है दोस्तों, बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले अपनी जो स्विच सॉकेट है और वायरिंग का भी करने से पहले और स्विच सॉकेट कनेक्शन करने से पहले सबसे पहले आपको एक चीज़ बिल्कुल क्लियर करनी होती, जो हमारे कनेक्शन है फेस के कनेक्शन किस तरह होते हैं और न्यूट्रल के कनेक्शन किस तरह होते हैं और 3 फेस के कनेक्शन किस तरह होते हैं। ठीक दोस्तों, तो उस तरह सारी चीज़ पहले मैं फेस और न्यूट्रल और उसके फेसों के 3 फेस के बारे में भी बताऊँगा, सिंगल फेस के बारे में बताऊँगा और न्यूट्रल के बारे में बताऊँगा और ग्राउंड अर्थिंग है उसके बारे में बताऊँगा। ठीक दोस्तों, फेस की डिटेल होती है हमारी रेड कलर की, जैसे कि मेरा ये रेड पेन है। ठीक है, और ये एक होता है हमारा ब्लू और येलो कलर का हमारे पास है नहीं। ठीक है दोस्तों, और एक जो हमारी न्यूट्रल होती है वो हमारी ब्लैक कलर की वायर पड़ती है हमेशा। फेस हमारा चाहे येलो हो, चाहे ब्लू हो, चाहे रेड हो, कोई भी हो, उसके साथ हमारी न्यूट्रल हमारी ब्लैक की जाएगी। ठीक है, और ग्राउंड अर्थिंग जो होती है वो ग्रीन वायर हम डालते हैं ज़्यादातर अपने घरों में जो भी है। ठीक है, ग्रीन वायर का हम अर्थिंग के लिए यूज करते हैं, जो हमारी ग्राउंड अर्थिंग ज़मीन की अर्थ होती है उसके लिए हम यूज करते हैं। ठीक दोस्तों, अब हमें क्या होता है, जैसे कि हमारा गाँव में क्या होता है, जो लट्ठे होते हैं हमारे, ठीक है दोस्तों, ये जैसे हमारे लट्ठे हैं। ठीक है दोस्तों, इस तरह के ये 2 लट्ठे होते हैं जिसमें से कि हमारे ट्रांसफार्मर की सप्लाई रखी जाती है, जो हमारे ट्रांसफार्मर होता है उसको रखा जाता है। ठीक है दोस्तों, इसमें से ओके, और यहीं से हमारी वायरें जाती हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें से हमारी 3 वायर जो 4 वायर जाती हैं वो जाती हैं। ठीक है, यहाँ सिंगल फेस के बारे में बताऊंगा मैं, जो बीच में एंगल लगा होता है उसमें हमारा एक ट्रांसफार्मर रखा हुआ होता है, और ट्रांसफार्मर में जब हमारा सिंगल फेस है तो उसमें से 2 सप्लाई निकलती हैं हमारी, एक न्यूट्रल की और फेस की। ठीक है दोस्तों, जो न्यूट्रल फेस की सप्लाई है अब वो हमारे घर में आती है, जो हमारा घर होता है। ठीक है दोस्तों, हमारा जो घर है इसके अंदर हमारी सप्लाई आती है यहाँ से। ठीक है दोस्तों, इस तरह ये हमारी सिंगल फेस की सप्लाई ज़्यादातर हमारे घरों में सिंगल फेस ही चलता है, यूज होता है। फिर 3 फेस तो बहुत कम जगह यूज होता है, सिंगल फेस हम हर जगह में आप यूज होता है। ठीक दोस्तों, और अब क्या है, जो हमारे ये सिंगल फेस की सप्लाई गई है इसमें क्या है, एक तो आपका फेस है, ये हमारा फेस है। ठीक है, ये हमारा फेज है, और दूसरा हमारा न्यूट्रल है, न्यूट्रल। ठीक है दोस्तों, ये हमारी न्यूट्रल है और उस साइड वाला हमारा फेस है। तो ये न्यूट्रल फेस हमारे 2 जाते हैं, और इनके कनेक्शन क्या होते हैं और न्यूट्रल फेस का काम क्या होता है। ठीक दोस्तों, न्यूट्रल फेस का हमारा काम होता है, जैसे कि हमारा एक बल्ब है, कोई भी एक पॉइंट लेके चलते हैं, पॉइंट का मतलब होता है जिसमें कि न्यूट्रल फेस दोनों चीज़ सप्लाई दोनों चीज़ चलेंगी, उसके बाद ही वो चलेगा। जैसे कि ये सॉकेट है, इसको भी हम पॉइंट लेके चलते हैं, पॉइंट मान लो उपकरण जिसे बोलते हैं, अपना कोई भी सिस्टम है। जैसे कि हमारा चार्जर है, चार्जर के अंदर न्यूट्रल फेस के जब तक न्यूट्रल फेस नहीं दोगे तब तक वो नहीं चलेगा। ठीक है दोस्तों, और जैसे कि हम एक बल्ब है, हमारे पास एक बल्ब है। ठीक है दोस्तों, इस तरह का बल्ब होता है हमारा, इसमें से ऐसे 2 वायर निकली होती हैं, उसमें बीच में लगा होता है एलिमेंट। तो जो एलिमेंट होता है, जो ये किस धातु का बना है, इसे फिलामेंट बोलते हैं, फिलामेंट बल्ब होता है। ये हमारा 100 वाट का बल्ब है, 100 वाट का, मान लीजिए चलो 100 वाट का है। ठीक है दोस्तों, ये 100 वाट बल्ब है। जब तक आप इसे, जैसे इसके 2 पॉइंट निकले होते हैं, जैसे 2 वायर ये जुड़ी हुई हैं तो इसके 2 पॉइंट निकले हुए हैं। अब इसमें केवल आप फेस दे दोगे, जैसे इस साइड भी आपने फेस दे दिया, इस साइड भी फेस दे दिया। ठीक है, इस साइड भी फेस दे दिया और इस साइड भी फेस दे दिया, तो ये बल्ब ग्लो नहीं करेगा, आपका बल्ब नहीं जलेगा। आपने फेस की जगह आपने न्यूट्रल दे दी। ठीक है, इधर भी न्यूट्रल दे दी आपने, इधर भी न्यूट्रल दे दी। ठीक है, तब भी ये बल्ब ग्लो नहीं करेगा। जब तक इस चीज़ को 2.2 नहीं मिलेंगे, न्यूट्रल और फेस दोनों चीज़ नहीं मिलेंगे, तो ये बल्ब ग्लो नहीं करेगा। तो जितने भी आपके पॉइंट हैं, जैसे पंखा है आपके घर में, ठीक है, फ्रिज है, कूलर है और एसी है, टीवी है,
इन पॉइंटों पे आपको न्यूट्रल फेस दोनों देने पड़ेंगे, उसके बाद ये चलेगा। ठीक है दोस्तों, तो न्यूट्रल फेस का काम यही होता है। हमें क्या करना होगा, हमें एक जो वायर है जो हमारे घर की, उसी में से हम एक को न्यूट्रल दे देंगे और दूसरे को फेस दे देंगे। ठीक है दोस्तों, इस तरह। ठीक है, इस तरह हमारा ये बल्ब ग्लो कर जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह बल्ब हमारा ग्लो कर जाएगा। अब बल्ब ग्लो कर जाएगा, इसी तरह हमारा क्या होता है, जो हमारा ये जैसे कि ये टॉप, ये अपना सॉकेट है हमारा। ठीक है, ये भी बिना, जब तक इसमें कोई पॉइंट लगाओगे या उसमें एक ही चीज़ आपने दे दी, फेस दे दिया या न्यूट्रल दे दिया, तब तक ये नहीं चलेगा। आप दोनों चीज़ आपको देने पड़ेंगे, एक न्यूट्रल और एक फेस देना पड़ेगा। ये हमारा जैसे कि ये सॉकेट है जिसमें 3 पिन है, 3 पिन आता है, 5 पिन भी आता है आपका। मैं चलो 5 पिन बना के चलता हूँ। ये अंदर से क्या कॉमन होते हैं, ठीक है, दोनों साइड आपस में कॉमन होते हैं। ये ग्राउंड अर्थिंग का पॉइंट होता है हमारा। ठीक है, अब हमें क्या करना होता है दोस्तों, जो जैसे कि हमारी न्यूट्रल की वायर है, तो इसके बगल में एक लगता है स्विच। हम स्विच इस साइड बना दें, इस साइड हमारी जगह नहीं है, तो स्विच इसमें लगाए, जिसमें कि 2 पॉइंट होते हैं। 1 वे स्विच लगेगा यहाँ पर। 1 वे स्विच इस तरह का 1 वे स्विच होता है। ये हमारे पास एक 1 वे स्विच है, जिसको इसके अंदर देखो 2 पॉइंट है। ठीक है दोस्तों, ये 2 पॉइंट है, ये 1 वे स्विच है। और 2 वे स्विच इस तरह का होता है, जैसे कि इसमें 3 पॉइंट है, आपको दिखाई दे रहा होगा, ये देखो 3 पॉइंट है इसमें। ठीक है, इसको 2 वे स्विच बोलते हैं। ये दोनों साइड से काम करता है, बीच में आपका फेस लगेगा या तो हमारी लाइट की वायर लगती है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हमारी ये 1 वे स्विच है। तो फेस की वायर हमारा क्या करेगी, फेस की वायर हमारी सीधी जाके जो हमारा स्विच का नीचे वाला टर्मिनल है उसके अंदर जुड़ जाएगी। ठीक है दोस्तों, इसके अंदर जुड़ जाएगी। और हमारी जो न्यूट्रल वाली वायर है, न्यूट्रल वाली वायर को हम इस तरह ले जाएंगे और इस साइड इसको कनेक्ट कर देंगे। ये सॉकेट का जो पार्ट होता है, जैसे कि हमारा ये सॉकेट है, इस साइड से हम ऐसे पकड़ेंगे इस सॉकेट को, सॉरी इसको रखते हैं इस जैसे कि इस तरह सामने सॉकेट रख के, उसके हमारा जो राइट साइड होता है हमेशा उस तरफ फेस दिया जाता है आपको। ठीक है, हमारा जो भी जैसे कि फ्रिज का जो टॉप आता है, जो ऊपर टॉप लगता है नहीं, वो 3 पिन प्लग, जिसे प्लग बोलते हैं, आप लोग प्लग भी बोलते हैं बहुत सी जगह उसको। हम वैसे नॉर्मल भाषा में से टॉप ही बोला जाता है। आपका 5 एम्पियर टॉप, 16 एम्पियर टॉप, 32 एम्पियर टॉप, इस टाइप तरह के टॉप आते हैं। ठीक है, इस सॉकेट के ये हमारी 5 एम्पियर और 6 एम्पियर सॉकेट है, तो इसके अंदर हमारा 5 एम्पियर या 6 एम्पियर हमारा जो टॉप आएगा वो ही लगेगा। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या होता है, सॉकेट कोई भी हो आपका, 16 एम्पियर हो या फिर 5 एम्पियर हो या 6 एम्पियर जो भी हो, 5 पिन हो या 3 पिन हो, तो उसमें क्या है, राइट साइड में ही, जैसे कि ये 5 पिन में हमारी सॉकेट है, तो इसकी हम राइट साइड में, ठीक है दोस्तों, इसकी राइट साइड, जैसे अपना है इस तरह सॉकेट रखी हुई, तो इसकी राइट साइड में हमको फेस देना पड़ेगा। जो हमारा स्विच से फेस आएगा, या आप डायरेक्ट लगाएंगे तो हमारा राइट साइड में ही फेस देना होगा। जब हम उल्टी साइड फेस दे देते हैं तब क्या होता है, जैसे हमारा फ्रिज का पॉइंट है, कूलर का पॉइंट है, उसमें क्या होता है, वो उसकी बॉडी यदि आपके घर में ग्राउंड अर्थिंग नहीं है, उसकी बॉडी से ग्राउंड अर्थिंग टच नहीं है, जैसे कि हमारा ये फ्रिज है। ठीक दोस्तों, ये हमारा फ्रिज है, इसके अंदर एक लीड निकली हुई है। ठीक है, ठीक है, इसके अंदर ये लीड टॉप निकला हुआ है इस तरह का। ठीक है, इस तरह का टॉप निकला हुआ है, जिसमें कि ये 3 पॉइंट बाहर निकले हुए हैं। अब ये ग्राउंड अर्थिंग आपने यहाँ से, तो हमने सिर्फ न्यूट्रल लेके आए हैं और फेस लेके आए हैं, आपकी ग्राउंड अर्थिंग नहीं लेके आए हैं। ठीक है, ग्राउंड अर्थिंग नहीं लेके आए हैं, तो क्या करेगा ये इसकी बॉडी से हमें ये लीकेज करके हमारा जो फेस है इसकी बॉडी में चला जाएगा, इसकी बॉडी में। और ये क्या, ये वाला जो ऊपर वाला पॉइंट होता है, जो बड़ा वाला पॉइंट होता है आपके टॉप का, जो भी प्लग का बड़ा वाला पॉइंट होता है, वो होता है ग्राउंड अर्थिंग का। और वो हमेशा जो बॉडी होती है हमारी कूलर की है, जितने भी 3 पिन, कोई आपकी टीवी है, कंप्यूटर है, कोई भी प्रोडक्ट है, कोई भी ऐसा चीज़ है जिसके अंदर 3 पिन आता है, उसके अंदर क्या होता है, जो ऊपर वाला मेन बड़ा वाला पॉइंट होता है, प्लग का जो पिन निकला होता है बाहर बड़ा वाला, वो हमेशा अर्थिंग का होता है और वो सीधा अटैच होता है, जो कि हमारा पॉइंट है। जो कोई भी चीज़ है, आपका कूलर है, फ्रिज है, पंखा है, उसका यदि आपका 3 पिन है तो उसकी बॉडी से अटैच होगा ये वाला पॉइंट, ग्राउंड अर्थिंग का। ठीक है दोस्तों, तो ये ग्राउंड अर्थिंग का, याद हमने यहाँ पे न्यूट्रल फेस लेके आए हैं और ग्राउंड अर्थिंग हमारे पास नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको हमें, यदि हमने सीधा फेस लगाया है तो इसकी सप्लाई सीधी सीधी मिलेगी, इसकी बॉडी को चांस बहुत कम रहेंगे जो कि ये करंट दे। ठीक है, यदि हमने उल्टा फेस इस साइड दे दिया तो न्यूट्रल भी कहीं ना कहीं टच होती है हमारी बॉडी से, जो हमारी बॉडी से नहीं, सॉरी, हमारी जो प्रोडक्ट है उसकी बॉडी से,
तो उसमें से हमें करंट की सप्लाई इधर फेस हमें लग जाता है, करंट लगने लगता है। ठीक है दोस्तों, उसमें फेस दौड़ जाएगा और आपको करंट लगने के चांस ज़्यादा रहेंगे। तो हमारे हमेशा सीधे कनेक्शन करें और ज़्यादातर रहे आपको क्या नाम है उसके ग्राउंड अर्थिंग देने की कोशिश करें। ठीक है दोस्तों, तो हमारा क्या है, हमको क्या करना है, जो हमारे हमने फेस तो यहाँ नीचे दे दिया स्विच के, अब जो हमारा ऊपर वाला पॉइंट है उसमें से ऐसे फेस लेके और इसके साथ कनेक्ट कर देंगे। ठीक है दोस्तों, इस पॉइंट से और इस पॉइंट को हम दे दिया इसको फेस। ठीक है, जब भी हम इसमें सीधे सप्लाई यहाँ आ गई, हमारी न्यूट्रल डायरेक्ट हमारी सॉकेट के अंदर लग गई। ठीक है, न्यूट्रल हमेशा डायरेक्ट ही रहती है। ठीक, कोई स्विच के थ्रू नहीं रहती है। हाँ, कोई ऐसे आप जैसे कि प्रोडक्ट हैं, गीजर है, एसी है, उसके लिए हम क्या करें डीपी स्विच लगाते हैं जिसमें कि डबल एमसीबी जुड़ी होती है जो। ठीक है दोस्तों, उसको हम लगाते हैं तो हमारी, और कुछ हमारे डबल स्विच आते हैं, जैसे कि ये डबल पॉइंट का है, रेगुलेटर हमारा डबल पॉइंट का है, तो इस टाइप का ही एक स्विच आता है जो कि इतना ही चौड़ा होता है, उसकी चौड़ाई इतनी होती है। उसमें क्या होता है, इंडिकेटर भी दिया होता है और उसके अंदर न्यूट्रल फेस दोनों ही लगते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जब भी वो कट होगा तो उसमें क्या होगा, न्यूट्रल फेस वहीं से लाके आपको देना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, डायरेक्ट आपके न्यूट्रल फेस सीधा उसी में स्विच के अंदर ही लगेंगे और ठीक है, वहीं से दोनों सप्लाई जाती हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसमें क्या है, ऐसे किस तरह कनेक्शन करने होंगे। अब इसको सप्लाई मिल चुकी है, अब जब भी टॉप हम इसको इसमें लगाएंगे, ये वाला टॉप है जो कि प्लग है, हम इसके अंदर लगाएंगे तो सप्लाई यहाँ पहुँच जाएगी। जब भी हम इसको स्विच ऑन करेंगे, सप्लाई इसके अंदर जाके हमारे फ्रिज ऑन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये फ्रिज ऑन हो जाएगा हमारा। तो अब दोस्तों हम क्या करना है, अब जो मैंने आपको डबल स्विच बताया है, दो की जगह जो लेता है, जो चौड़ा वाला स्विच होता है उसमें, जिसमें न्यूट्रल फेस होते हैं, उसमें क्या होता है कि इस तरह का हमारा स्विच होगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह का स्विच होगा, चौड़ा वाला स्विच। ठीक है, इसमें क्या होगा, हमारा पॉइंट होंगे इसके अंदर, ये हमारा न्यूट्रल लग जाएगा सीधा। ठीक है, इधर हमारा फेस लग जाएगा और ऊपर भी जो हमारी आउटपुट निकलेगी जो कि हमारे प्रोडक्ट के लिए जाएगी, उस साइड भी ऐसे ही सेम रहेगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा, एक इंडिकेटर बना होगा जो कि लाइट जलेगी। ठीक है दोस्तों, ये इंडिकेटर होता है और इसकी 2 वायरें निकली होती हैं। इसकी दो वायर निकली होंगी, वो आपको क्या करना होगा, आपको डायरेक्ट जलाना है तो यहाँ पे नीचे लगा देंगे और नहीं तो इसको ऊपर ले जाएंगे, एक इसके साथ जोड़ देंगे और एक इसके साथ जोड़ देंगे। ठीक है दोस्तों, इस तरह कनेक्शन होंगे। और इसको क्या करना है, जो हमारी फेस वाली वायर है, फेस वाली वायर लाके हम इसमें जोड़ देंगे नीचे। ठीक है, और जो न्यूट्रल वाली वायर है उसको लाके हम इसमें जोड़ देंगे। ठीक है, ये हमारा डबल स्विच हो गया, ये हमारी इंडिकेटर की वायर हो गई। ठीक है, तो इस तरह इसको मेन सप्लाई मिल गई और इंडिकेटर की सप्लाई हमने दे दी है। अब क्या करना है, जैसे कि हमारा गीजर है, देखो ये गीजर है हमारा, जैसे ये गीजर है हमारा, गीजर की टंकी है। ठीक है, इसमें से ये 2 वाल निकले हुए हैं और यहीं से हमारा एक प्लग निकला है, ये प्लग आया है। ठीक है, अब क्या, यहाँ पर एक सॉकेट लगी होगी, जिस तरह की ये सॉकेट के कनेक्शन बताए थे उस तरह कनेक्शन होंगे। यहाँ पर एक सॉकेट बनी होगी, ये हमारी सॉकेट है जिसके अंदर ये है। अब जो ये वायर आई है इसके अंदर क्या होगा, हमारा एक टॉप लगा होगा इस तरह का, जिसमें ये 3 पॉइंट होंगे, ये टॉप लगा होगा। और तो ये हमारा गीजर हो गया। अब क्या है कि हमारी जो 2 वायर आएंगी, ठीक है, हम अब ग्राउंड अर्थिंग भी साथ में लेके चलते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे ग्राउंड अर्थिंग होती है, अब हमने ग्राउंड अर्थिंग छोड़ दी थी। ग्राउंड अर्थिंग होती है जो हमारा घर है, घर में हम क्या करेंगे, कहीं ना कहीं एक ग्राउंड अर्थिंग बना देंगे। ठीक है दोस्तों, इस तरह ये ग्राउंड अर्थिंग होती है, 15 फुट 20 फुट का गड्ढा करा के, और उसमें कोयला नमक और अपनी आजकल क्या होता है कि केमिकल की भी होने लगी हैं, केमिकल की भी ज़्यादातर होती हैं, नहीं तो नॉर्मल घरों में अपने कोयला नमक से ही काम चला लेते हैं, और उसमें कॉपर पत्ती और या फिर जो GI पत्ती आती है उसके साथ हम अर्थिंग कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो उससे हम अर्थिंग ले लेंगे। अब अर्थिंग की पॉइंट भी साथ में लेके चलते हैं, जैसे कि यहाँ पे अर्थिंग पहुँच गई है, हमने न्यूट्रल फेस पे पहले पहुँचाया था। ठीक है दोस्तों, जो हमारा मीटर होता है इसके अंदर कनेक्शन हो गए, मान चलो ये मीटर है हमारा। ठीक है, यहीं से 4 पॉइंट निकले हैं, ये 2 इनपुट है और 2 आउटपुट है। ठीक है, तो उसके अंदर ये कनेक्शन हो रखे हैं, वहीं से हम सारी सप्लाई लेके आपको बता रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अब क्या करना है, ग्राउंड अर्थिंग हमारा क्या होगा, सीधा हमारा जो स्विच बोर्ड है, ये मान लीजिए चलो स्विच बोर्ड है, जहाँ पर ये
इसका गीजर का स्विच लगा हुआ है। ठीक है दोस्तों, ये गीजर का स्विच लगा हुआ है और भी अदर स्विच लगे होंगे साथ में, लेकिन अभी सिर्फ मैं इसकी क्या नाम है सिर्फ इसका गीजर का स्विच के बारे में बता रहा हूँ आपको। ठीक है, पहले ऑलरेडी मैंने सॉकेट की आपको बता दिया है और इस बल्ब के बारे में बता दिया है। ठीक है दोस्तों, अब गीजर का स्विच का क्या करना है, ग्राउंड अर्थिंग हमारी जैसे यहाँ पे आई है। ठीक है, ग्राउंड अर्थिंग इस स्विच के साथ नहीं कनेक्ट होगी, ग्राउंड अर्थिंग यहाँ से हमारी आएगी और यहीं से आके यहाँ पहुँच जाएगी हमारे स्विच बोर्ड के अंदर। स्विच बोर्ड से हम जो हमारा सॉकेट लगा होगा, ठीक है, इस तरह का जो हमारा सॉकेट लगा होगा उस सॉकेट में ये पॉइंट होगा ग्राउंड अर्थिंग का। जैसे ये हमारा सॉकेट है, ठीक है, ये सॉकेट है जिसमें ऊपर वाला पॉइंट हमारा ग्राउंड अर्थिंग है, तो सीधा आके वहाँ पहुँचेगा, वहीं से हम ला के सीधा यहाँ पे सॉकेट में जो हमारी ये गीजर की सॉकेट लगी होगी उसके साथ कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, वहाँ से लूप पहले हमारा जो घर से हमारी जहाँ पे भी अर्थिंग वायर लेके आए हम, मीटर के पास है या हमारी एमसी बॉक्स है, वहाँ पे सारी कनेक्ट करके उसके बाद हम इस स्विच बोर्ड के अंदर लेके आएंगे। स्विच बोर्ड के अंदर से हम क्या करेंगे, सीधा हमारी जो हमारा पॉइंट है गीजर का पॉइंट वहाँ के लेके छोड़ देंगे इसको। ठीक है, ऊपर वाले पॉइंट में लगा देंगे। इससे क्या होगा कि हमारी ग्राउंड अर्थिंग है जो ऊपर वाला हमारी जो पिन निकली होती है बड़ी वाली, उससे जाके इसकी बॉडी के अंदर अर्थिंग पहुँच जाएगी, जिसको कभी भी आपको शॉर्ट सर्किट होने के चांस 0 रह जाएंगे। ठीक दोस्तों, तो अर्थिंग आपको दे दी मैंने। अब क्या करेंगे, यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको जो हमारी फेस वाली वायर है, जैसे कि ये फेस वाली वायर है, जब भी ये स्विच ऑन होगा, ठीक है, तो इस तरह ये कनेक्ट हो जाएंगे आपस में। ठीक है दोस्तों, जब स्विच ऑन होगा उस टाइम ये कनेक्ट हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, जब भी ऑफ होगा तो ये यहाँ से बीच में से ब्रेक हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अभी हम इसको कनेक्ट कर देते हैं। जैसे स्विच ऑन किया तो हमें वायर क्या है, एक हमारी फेस की वायर जो आएगी वो ला के इसको भी राइट साइड में ही देना, ध्यान रखना सॉकेट की जहाँ भी कनेक्शन आपके होंगे वो राइट साइड में ही आपको फेस देना होगा। ये हमने ब्लू कलर की फेस की वायर बना दी है और ब्लैक हमेशा न्यूट्रल रहेगी। ठीक दोस्तों, तो इस तरह इसको न्यूट्रल बना के यहाँ पे न्यूट्रल दे दिए। इसको हमें क्या, अब इसको सप्लाई मिल जाएगी और इसका हमारे सारे कनेक्शन हो जाएंगे गीजर के भी। ठीक है दोस्तों, तो अब दोस्तों हम क्या कर रहे हैं, आपको ने सारी चीज़ें ये दिखा दी हैं। अब मैं बताता हूँ आपके स्विच बोर्ड के कनेक्शन किस तरह होंगे। घर में स्विच बोर्ड होता है उसके कनेक्शन किस तरह होते हैं, वो सारी चीज़ मैं आपको बताऊँगा अभी। तो दोस्तों अब मैं क्या करता हूँ, सारी स्विच बोर्ड के जो हमारे घरों में लगते हैं स्विच बोर्ड, जिस तरह के सारे कनेक्शन होते हैं उसको अब आप ध्यान अच्छी तरह देना कि मैं सारे कनेक्शन के बारे में आपको बताऊंगा। ठीक है, डिटेल बाय डिटेल। ठीक है, आपको ध्यान देना है। तो हमारा क्या है, ये हमारा जो ट्रांसफार्मर रखा हुआ है, उसके बाद हमारा घर में ये हमारा घर है और घर के अंदर ये हमारा क्या लगा हुआ है, मीटर। ठीक दोस्तों, ये हमारा मीटर है, ये मीटर है और ये मीटर के प्लग जो लगे हुए हैं, ठीक है, इस तरह के प्लग लगे हुए हैं, ये इस तरह के प्लग होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब क्या होता है कि ये साइड के दो जैसे ये हमारा पार्टीशन है और साइड के इस साइड वाले होते हैं और इस साइड वाले होते हैं। जो लेफ्ट साइड में जैसे मीटर सामने रखा हुआ है उसके लेफ्ट साइड में जो होता है उस साइड हमारे मेन के कनेक्शन होते हैं। तो मेन के कनेक्शन किस तरह होते हैं, मीटर के कनेक्शन भी आप देख लो, सिंगल फेस मीटर के कनेक्शन मैं आपको बताना चाहता हूँ इसके वीडियो के साथ साथ। जैसे कि ये हमारा फेस है, ठीक है, फेस की वायर जो मीटर है, जैसे मीटर सामने है तो जो हमारा लेफ़्ट साइड में जो हमारा लेफ़्ट साइड रहेगा, यानी कि बाएं हाथ पे पहला जो हमारा नक्खा निकलेगा, जो पेच होते हैं उसके अंदर हमें फेस दिया जाता है इस तरह। ठीक है, इसमें फेस दे देते हैं और उसके अगले वाले में, ठीक है, जैसे लेफ्ट साइड में दे दिया, उसके अगले वाले में हमको क्या होता है, ये न्यूट्रल दे जाती है इस तरह की। ये न्यूट्रल दे दी हमने, ये हमारे मीटर के अंदर सप्लाई पहुँच गई है। ठीक है दोस्तों, और ये मीटर के अंदर सप्लाई पहुँच गई है इस तरह। और अब क्या करते हैं, अब हमारे घर में क्या है, एमसी बॉक्स लगा हुआ है, यहाँ पर एमसी बॉक्स लगा हुआ है, ये हमारा एमसी बॉक्स लगा हुआ है। ठीक दोस्तों, इस तरह का एमसी बॉक्स है जिसके अंदर काफ़ी सारी हमारी एमसीबी लगी हुई है। ठीक है दोस्तों, इस तरह की एमसीबी लगी हुई है। अब इसके अंदर क्या करना होगा हमें, इसके अंदर सप्लाई ले जाने के लिए जो हमारा फेस है, जैसे कि हमने लेफ्ट साइड में इधर से फेस लिया था, इनपुट वाला जो हमारा मेन खंबे से आएगा उसको क्या नाम है, उसको हमने लेफ्ट साइड में लिया था। अब इसको राइट साइड के जो पहला नक्खा है उसके में से हम फेस लेंगे इस तरह। और हमारे जो एमसी बॉक्स है उसका डीपी होता है, डबल वाली एमसीबी जो होती है उसको उसमें दी जाती है। ठीक है दोस्तों, और इस तरह हमारी क्या नाम है, और जो न्यूट्रल की वायर है वो जो राइट साइड के उसके बगल वाले में जो हमारा रखा है उसमें से न्यूट्रल उठाएंगे और हमारी डीपी में जो लग जाएगा। डीपी डबल वाली एमसीबी होती है,
तो उसके अंदर हमारी लग जाएगी। ठीक है दोस्तों, इस तरह हमारे ये एमसी बॉक्स के पास कनेक्शन पहुंच जाएंगे। ठीक है, अब क्या करना है, एमसी बॉक्स के अंदर जो हमारे घर के अंदर स्विच बोर्ड लगा हुआ है, जैसे कि ये हमारा स्विच बोर्ड है, ये हमारा स्विच बोर्ड है। आपको बड़ा सा बना के बताता हूँ अच्छी तरह। ठीक है, जैसे नीचे बनाता हूँ इस तरह, ये हमारा स्विच बोर्ड है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा स्विच बोर्ड है और स्विच बोर्ड के अंदर हमें सप्लाई लेके आनी है। ठीक है, और घर के अंदर क्या है, हमारी घर के अंदर देखो, एक तो ये लाइट है, ये हमारी लाइट है। ठीक है दोस्तों, ये हमारी लाइट है, ये हमारा पंखा है, ये हमारा पंखा है। ठीक दोस्तों, इस तरह पंखा होता है। ये हमारा पंखा हो गया, ये हमारी वॉल पे लाइट हो गई, एक लाइट इधर हो गई है। दोस्तों जैसी ड्राइंग आती है वैसा बना रहा हूँ मैं। ठीक है दोस्तों, ये हमारी दूसरी लाइट हो गई। ठीक है, और क्या होता है हमारा घर में, एक टीवी का पॉइंट है, जैसे कि मान चलो टीवी का छोड़ो, ये जैसे कि लाइट है, आप जितनी भी लाइटें हों यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं इसके साथ। ठीक है दोस्तों, इसी तरह सारे कनेक्शन आपको होंगे, आप सिर्फ इनको समझ लो, उसके बाद पता लग जाएगा आपको। अब इसके अंदर क्या है आपको बताता हूँ। अब हमें क्या करना है, यहाँ से तो हमें ये लेके आ गए हैं। ठीक है, आप अर्थिंग को जो है ना, या तो आप घर पे कर सकते हैं अर्थिंग। ठीक है, हमारी जो घर पे जो अर्थ है उसको कर सकते हैं इस तरह, और ये घर पे आपकी नहीं है, ठीक है दोस्तों, इस तरह अर्थिंग हो जाएगी। और नहीं है तो फिर हमें जो हमारे लट्ठे से हमारी वायर, अर्थिंग की वायर होती है, जो लट्ठा लगा हुआ है आपका, ठीक है, खंबा है, आप खंबे से वहाँ से अर्थिंग लाके इसे कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, कनेक्ट करके सीधा एमसी बॉक्स में जाएगी, या तो फिर अपनी यहाँ से यहाँ ले जाओ। ठीक है, इस तरह का एमसी बॉक्स में आपके पास पहुँच जाएगी अर्थिंग। और अर्थिंग के लिए और हमें क्या करना है, जैसे कि हमारे पास क्या है, एक सॉकेट है। ठीक है दोस्तों, ये सॉकेट है हमारे पास, 5 पिन सॉकेट है। ठीक है दोस्तों, ये 5 पिन सॉकेट है, उसके बगल में एक स्विच है हमारा। ठीक है, ये तो स्विच हो जाएगा हमारा, जो हमारा सॉकेट है उसका। ठीक है, इसको जो सॉकेट है उसको भी हम एक पॉइंट मान के चलते हैं। ठीक है, और 2 लाइट हैं, तो 2 लाइट के स्विच हमें यहाँ देने पड़ेंगे। आपको इसी तरह कमरे में डिसाइड करना पड़ेगा, आपको 2 लाइट हैं या 4 लाइट हैं, उसके स्विच देने पड़ते हैं। जितने भी पॉइंट हैं, हम जितने पॉइंट के आप स्विच बोर्ड में रखना चाहते हो उससे स्विच देने पड़ेंगे आपको। ठीक है दोस्तों, इस तरह तो 2 लाइट के पॉइंट हो गए हमारे। ठीक है दोस्तों, और एक पंखा है, तो एक पंखे का स्विच हो गया हमारा, और एक पंखे का रेगुलेटर हो गया। ठीक है दोस्तों, ये हमारा पंखे का रेगुलेटर हो गया। ठीक है दोस्तों, अब इसके कनेक्शन किस तरह होंगे। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, यहाँ से जो हमारी न्यूट्रल वाली वायर आएगी, ठीक है दोस्तों, उसको क्या करेंगे, हम सीधा लाके यहाँ कनेक्ट कर देंगे। जो हमारा सॉकेट है उसके लेफ्ट साइड में हम कनेक्ट कर देंगे सीधा लाके, और जो हमारी ग्राउंड अर्थिंग है उसको ले जाके हम यहाँ पे ऊपर वाले टर्मिनल में, सॉकेट के ऊपर वाले टर्मिनल में कनेक्ट कर देंगे। और जो हमारी फेस वाली वायर है, जो हमारी फेस वाली वायर है, ठीक दोस्तों, ये हमारी फेस वाली वायर है, उसको क्या करेंगे, ये जो हमारे एमसी बॉक्स से सप्लाई जाएगी। ठीक दोस्तों, इसके अंदर क्या होता है कि हमारे जो न्यूट्रल वाला टर्मिनल क्या ऊपर लगा होता है, इस तरह का पॉइंट होते हैं एमसी बॉक्स के अंदर। देखना, एमसी बॉक्स आपके घर में यदि लगा हुआ है तो ऊपर एक चैनल होता है, पत्ती होती है, न्यूट्रलिंग जिसे बोलते हैं, तो वहाँ पर ऐसे सारी न्यूट्रल, वहाँ पे ये मेन न्यूट्रल हमारी जो आती है वो यहाँ लग जाती है, और वहीं से कनेक्ट होके सीधा पहुँचे। न्यूट्रल हमारी डायरेक्ट रहती है, किसी के थ्रू नहीं रहती है। ठीक है दोस्तों, जो हमारी डीपी में आएगी और डीपी से सीधा इसमें जाएगी, इसमें से सीधे डीपी का मतलब होता है जो हमारा मेन स्विच होता है, मेन एमसीबी होती है उसको डीपी बोलते हैं। डबल एमसीबी, डबल पोल एमसीबी होती है, उसको डीपी बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, अब क्या है, फिर अब जो हमारा फेस है, फेस हमारे डीपी में जाएगा, डीपी एमसीबी में जाएगा, और डीपी एमसीबी से हमारे जो भी एमसीबी लगी हुई हैं उनके साथ पहुंच जाएगा। ठीक है, जितनी भी एमसीबी लगी हुई हैं
वहाँ पे पहुँच जाएगा। ठीक है, अब एमसीबी के अंदर पहुँचने के बाद, एमसीबी के अंदर जैसे पहुँच गया, वहाँ से हम क्या करेंगे, उसी फेस को लेके आएंगे यहाँ से, जैसे कि ये हमारी एमसीबी लगी हुई है, इसी से हम लेके आएंगे यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर लाने के बाद ये हमारा जो है, अब हमको क्या करना होता है, जैसे कि घर में है, जो हमारा फेस आएगा वो सीधा हम क्या करेंगे, जो हमारे ये स्विच लगे हुए हैं, हम आज इसी स्विच बोर्ड में आपको इन्वर्टर की भी वायरिंग बता देंगे। ठीक है, इन्वर्टर की जो वायरिंग है उस तरह उसकी भी वायरिंग हम बता देंगे। तो इस तरह लाके इसके साथ कनेक्ट कर देना है और इसको आपस में टच कर देना, दूसरे स्विच के जितने भी लाइट पे आपको डालना है, इसके साथ आपको 10, 20, 50 जितने भी स्विच हैं उसको आप कनेक्ट कर सकते हैं। इस तरह स्विच बोर्ड के अंदर तो ज़्यादा 6 या 7, 8, 10 स्विच लगते हैं, इससे ज़्यादा नहीं लगाएंगे। ठीक है, इस तरह हमने ये फेस दे दिया है। और अब हम क्या करते हैं, हमारे घर में ये देखो इन्वर्टर रखा हुआ है। इन्वर्टर की डिटेल में बताता हूँ आपको। जैसे कि ये इन्वर्टर रखा हुआ है हमारा, ठीक है, ये इन्वर्टर है। ये इन्वर्टर है हमारा, ये उसकी बैटरी है जिसके ये दो नक्के लगे हुए, एक का प्लस है और एक की तरफ माइनस है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह ये हमारा इन्वर्टर है। अब क्या होता है, इसमें से 2 वायर निकलती हैं, मोटी मोटी वायर निकलती हैं जो इन्वर्टर के अंदर से, वो सीधी आके जो हमारी रेड कलर की वायर आएगी, जो यहाँ से लीड निकलेगी ना, उसमें से रेड कलर की वायर आएगी, वो यहाँ मिल जाएगी। और इसी में से जो हमारी ब्लैक कलर की वायर आएगी वो आके माइनस में जुड़ जाएगी, यानी कि जो कि आपका ठंडा गर्म होता है, जैसे ठंडा गर्म भी बोलते हैं, उस तरह के कनेक्शन हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब इसी के अंदर में हमारा पीछे की तरफ आपको टॉप मिलेगा, टॉप सॉकेट एक मिलेगी, इस तरह की 3 पिन टॉप मिलेगी, आपकी सॉकेट मिलेगी। ठीक है, उसी में आपको टॉप लगा के आना है, यानी कि एक प्लग लगा के आपको सप्लाई लेके जानी है यहाँ पर एमसी बॉक्स के पास। यहाँ से क्या है, हमें क्या करना है, यहीं से एमसी बॉक्स से हम क्या करेंगे, हाँ, एमसी बॉक्स से एक फेस आ जाएगा हमारा यहाँ पर, इसके स्विच में यहाँ पर क्या है, इसे चार्जिंग के लिए इन्वर्टर के पूरे कनेक्शन तरीके से ही बता देता हूँ आपको। वीडियो तो लंबी हो जाएगी लेकिन आपको काफ़ी चीज़ सीखने को मिल जाएंगी इसमें। तो जैसे कि आपको क्या है, यहाँ पर एक प्लग लगाना पड़ेगा आपको, आपको एक सॉकेट देनी पड़ेगी इसके अंदर, एक 3 पिन सॉकेट और एक स्विच। ठीक है दोस्तों, तो जो स्विच है आपका, उसके अंदर सीधा आपको फेस जो आएगा, वो ये फेस आके सीधा स्विच के नीचे वाले टर्मिनल में लग जाएगा, और इसी में से ऊपर जाके आपको जो राइट साइड में आपका पॉइंट है उसमें लग जाएगा। आपकी जो एमसी बॉक्स से न्यूट्रल आएगी, ठीक दोस्तों, न्यूट्रल जैसे यहाँ से आई, आपने जो लेफ्ट सॉकेट का लेफ्ट साइड वाला पॉइंट है उसमें जोड़ दिए। ग्राउंड अर्थिंग हमारी जो आई है, ये हमारी ग्राउंड अर्थिंग है। ग्राउंड अर्थिंग आगे जो हमारा जो सॉकेट है ऊपर उसके ऊपर वाई टर्मिनल में जोड़ दिया। ठीक है दोस्तों, अब इसके साथ एक चार्जिंग केबल और निकली होगी, इसके साथ एक चार्जिंग केबल निकलती है, उसमें भी एक टॉप लगा होता है इस तरह का। ठीक है, इसमें 3 पिन निकले होंगे, तो तीनों पिन ला के यहाँ पे जब स्विच ऑन करोगे आप, तो ये हमारा ये चार्जिंग होने लगेगा, हमारी जो बैटरी है वो चार्ज होने लगेगी। ठीक है, अब क्या करना है हमें, अब इसमें से क्या, जो पीछे यहाँ पे एक सॉकेट लगी होगी, इसी तरह हमारे जो इन्वर्टर होता है उसके जस्ट पीछे ये सॉकेट लगी होती है, इसी तरह की सॉकेट होगी। उसमें क्या करना है, आपको इसी जो यहाँ पर ये सर्किट लेके आओगे, उसी के साथ एक वायर स्पेशल आपकी, जो कि कोई भी आप वाइट कलर ले सकते हैं, येलो कलर, पीला कलर ले सकते हैं, कोई भी कलर लेके जो इन्वर्टर की है बनाओगे आप घर में, उसको लाके यहाँ तक छोड़ देनी, लंबी है, जो कि हमारी इन्वर्टर तक कनेक्ट हो जाएगा। उस सॉकेट के अंदर एक टॉप में जो हमारा जो टॉप होता है, प्लग होता है, उसके जो जैसे कि आपके कनेक्शन हैं, मेरे पास ये चार्जर है, अभी मैं चार्जर थ्रू बता देता हूँ। तो ये जैसे कि ये चार्जर है, इसका ये मान चलो आपका ये 3 पिन प्लग है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, इस तरह आप पकड़ोगे तो इसके भी राइट साइड में, जैसे कि ये इस तरह पकड़ना, आपको इस तरह नहीं पकड़ना, इस तरह पकड़ना सीधा। ठीक है, जैसे लगाओगे आप उस तरह पकड़ना, उसी के राइट साइड में आपको फेस देना है, केवल फेस देना है। ठीक है, जो हम वायर डाल के लाए हैं एमसी बॉक्स से, उसको इसमें कस देना है, इस वाले पॉइंट में, जो राइट साइड में पॉइंट है उसमें कस देना है। ठीक है, और सीधा लगा देना है।
तो उसी लगाते ही आपकी सप्लाई यहाँ पर पहुँच जाएगी। ठीक है, जो एमसीबी हम रखेंगे उसमें पहुंच जाएगी, वहाँ से हम जितनी भी एमसीबी आप इन्वर्टर पे डालना चाहोगे वहाँ पे पहुंच जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब हमें क्या करना है, जैसे कि हम ये फेस ले गए हैं, जो कि हमारे खंबे वाला फेस है वो यहाँ पर आ चुका है। अब हम हमारे पास ब्लू कलर है तो ब्लू कलर हम बना देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हम एमसीबी जो हमारी इन्वर्टर की है, तो इन्वर्टर की वहीं से हम एक इन्वर्टर की सप्लाई लेके आएंगे इस तरह, और इसी तरह हमें इसको इन दो स्विच को कनेक्ट कर देंगे। इससे क्या होगा, जो हमारे एक घर पंखा है, हमारे घर का जो पंखा है और एक लाइट है, वो क्या हमारे इन्वर्टर पे चल जाएंगे। ठीक है, वो इन्वर्टर से भी चलेंगे, जो लाइट चली जाएगी तो इन्वर्टर चलेंगे, और जो लाइट रहेगी तो लाइट पे चलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अब क्या होता है कि हमें कनेक्शन किस तरह करने हैं, जैसे कि हमें यहाँ पर 2 वायर निकली हुई हैं। ठीक है दोस्तों, आप सीधी आप इनमें से क्या करोगे, इनमें से एक एक वायर लेके, जैसे कि ये स्विच है, ये लाइट हमने इन्वर्टर पर रखी, तो इस, ठीक है दोस्तों, ये हमारा पंखे का स्विच है, इसमें से क्या करेंगे, हम इसको ले जाएंगे और सीधा पंखे पे पहुंचा देंगे। ये हमारा लाइट का पॉइंट है, तो इसको ले जाके हम ये लाइट पे पहुंचा देंगे। ये इन्वर्टर पे ये लाइट और ये पंखा हमने इन्वर्टर पे रखा है, तो इस तरह इसकी यहाँ पे पहुंचा दी है। ठीक है, और ये हमारा ये वाली लाइट हमने जो खंबे वाली हमारी सप्लाई है उससे चलाना है, तो इसको ले जाके हम इस पे जोड़ देंगे। ठीक है दोस्तों, इसको जोड़ने के बाद अब जो ये वाला स्विच रहेगा, जो सॉकेट का स्विच है, उसको हम इस तरह ला के हमारे ये जो सॉकेट का टर्मिनल, राइट साइड वाला टर्मिनल है, उसके साथ कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, सॉकेट की हमारी सप्लाई कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, इसमें से क्या हमने फेस हर एक लाइट पे पहुंचा दिया है। अब हमें सिर्फ हमारी न्यूट्रल है, और न्यूट्रल का कैसे कनेक्शन होता है, जैसे सॉकेट के अंदर यहीं पे सारी हमारी कनेक्ट हो जाएंगी। ठीक है दोस्तों, जैसे कि यहाँ पर हमने यहाँ से क्या किया, हमने इस सॉकेट में से न्यूट्रल उठाइए और सीधा ले जाके हमने इस लाइट में छोड़ दिए। इसी लाइट से हम क्या करेंगे, इसमें लूप कर देंगे, और इसी लाइट से हम सीधा लूप कर देंगे। आपकी सप्लाई इन्वर्टर की हो या किसी की जनरेटर की हो, हमारी न्यूट्रल सेम रहेगी। ठीक है दोस्तों, न्यूट्रल हमारी सेम रहेगी, फेस हमारा चेंज हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हमारा यहाँ पर क्या जा रहा है, इसमें और इसमें क्या जा रहा है, इन्वर्टर वाला फेस जा रहा है, और इसके अंदर जा रहा है हमारा, इस वाली लाइट के अंदर क्या नाम है उसका, हमारा खंबे वाला फेस जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो अब क्या करना, अब हमने क्या किया है, ये पंखे के कनेक्शन है वो आपको डायरेक्ट समझा दिए हैं। अब हम क्या करते हैं, जैसे कि आपके पास रेगुलेटर नहीं है तो ऐसा करेंगे। ठीक है, और जब हमारे पास रेगुलेटर लगा हुआ है तो कनेक्शन किस तरह करेंगे, रेगुलेटर में से 2 वायर निकलती है। ठीक है दोस्तों, 2 वायर निकलती है, और 2 वायर में से हम क्या करेंगे, एक वायर हम सीधी, जो हमारी पंखे में सीधी वायर आएगी, जो रेगुलेटर में से 2 वायर निकली हो उसमें एक वायर में कनेक्ट हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, रेगुलेटर में से 2 वायर निकलती हैं, जैसे कि ये 2 वायर निकली हुई हैं। ठीक है, और हमारा ये पंखा है, जो पंखे में से वायर आएगी, वो इस वाले रेगुलेटर में जो एक वायर है उसके साथ कनेक्ट हो जाएगी। जैसे ये वाली वायर है हमारी, इसके साथ जुड़ जाएगी, और दूसरी वायर है हमारी, ये वाला इसके बगल में जो रेगुलेटर का स्विच लगा हुआ है उसके साथ कनेक्ट हो जाएगी इस तरह। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह हमारे पंखे कनेक्शन हो जाएंगे। हम जब स्विच ऑन करेंगे तब सप्लाई मिलेगी यहाँ पे। ठीक है, और यदि इसको आपके पास स्विच की जगह नहीं है तो ये वायर सीधी आप डायरेक्ट लगा सकते हैं। जैसे कि इसी वायर, दूसरी वाली वायर है, आपको सीधा यहाँ फेस में लगा देना है। ठीक है, इस वाले फेस में या इस फेस में लगा दोगे तो आपको रेगुलेटर से ही चालू हो जाएगा। जब आप रेगुलेटर बंद कर दोगे तो आपका पंखा बंद हो जाएगा, रेगुलेटर चालू कर दोगे तो आपका रेगुलेटर पंखा चालू हो जाएगा, स्विच का प्रॉब्लम नहीं होगा। और जब इसके बगल में ये स्विच लगा हुआ है, तब जब स्विच आप ऑन करोगे, ठीक है दोस्तों, जब स्विच ऑन करोगे, जैसे कि मैंने अभी ये बंद है और स्विच ऑन किया, तब इसमें सप्लाई आएगी रेगुलेटर में। उसके बाद जब रेगुलेटर ऑन करोगे तब पंखे के पास पहुंचेगी। तो डबल प्रोटेक्शन मिल जाता है इससे, क्या हमारे पंखे को। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मैंने आज आपको काफ़ी लंबी वीडियो हो चुकी है और काफ़ी चीज़ें आपको समझा दी हैं, और जो रह गया है मैं उसको इसका नेक्स्ट पार्ट बनाऊंगा, उसमें बताऊंगा आपको। ठीक है, कल एक नेक्स्ट पार्ट बताऊंगा, उसमें आप में इसको देख लेना। ठीक है दोस्तों, तो आप वीडियो अब एंड करते हैं, और वीडियो यदि समझ में आई हो तो, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।